सतपाल तंवर, समाज पूरी पब्लिक के सामने मैं बता रहा हूँ, तुझ में दह जूता, दह जूता, दह जूता, दह चप्पल, दह जूता, दह चप्पल। तेरे साथ रहने वालों को भी गंजा कर दूंगा। सतपाल, मेरी बात कान खोल के सुन ले, अब की बार समाज को भड़काना मत। दह जूता, दह रैपटे, गंजा कर दूंगा। समझा लेना अपनी पत्नी को भी, और खुद समझ जाना, और अपने साथ रहने वाले 2-3 आंडू फांडू को भी समझा लेना। नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, सतपाल तंवर हरामखोर ने बड़े भाई चंद्रशेखर भाई को गलत बोला, वो भी इस तरीके से गलत बोला कि लोग समझ भी ना पाएं कि किनको बोल रहे हैं हम, किनको नहीं बोल रहे हैं। सीधा चंद्रशेखर भाई बड़े भाई पर निशाना साधा और उल्टा सीधा बोला, और कुछ यूट्यूबरों को उल्टा सीधा बोला जो चंद्रशेखर भाई की खबरें चलाते हैं, चंद्रशेखर भाई की खबरें लगाते हैं। उन यूट्यूबरों को गलत बोला हरामखोर नवाब सतपाल तंवर ने। उस नवाब सतपाल तंवर की मैं वीडियो दिखाता हूं, उससे पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को फॉलो कर लें। आप लोगों को उस हरामखोर की वीडियो दिखाता हूं। उस हरामखोर को बिना गाली दिए कमेंट में जाना नहीं, वीडियो जरूर देखिएगा। और मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो लोग किसी न किसी आंदोलन के बहाने से बहुजन समाज की एनर्जी का नुकसान करते हैं। लोग अपना किराया भाड़ा लगाकर भूखे प्यासे आंदोलन में दौड़े चले आया करते हैं, लेकिन आंदोलन की मंशा खतरनाक होती है। भाई, हम चुनाव लड़ेंगे तो ठोक के लड़ेंगे, समाज कहेगा तो लड़ेंगे, मना नहीं करेंगे। समाज का गंदा ही गलत इस्तेमाल, खुला इस्तेमाल। भाई, मेरा समाज तो गर्त में जा दिया, मैं संभालूंगा। खुल कह रहा हूं, दलित राजनीति हाशिए पे जा रही है, मैं संभालूंगा। थम मेरे हाथ मजबूत करो, मैंने अपने कंधों पे भरोसा है, मैंने समाज को कभी धोखा नहीं दिया। कौन आपके लिए खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, और कौन मजे ले रहा है। और 4 थूक बिलों के 2-4-5 यूट्यूबर जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, यार खुल के बोल दूं ना, कोई डिग्री पत्रकारिता की मेरे बेटे 10वीं 12वीं पास पाऊंगे, ये भी कहना जरूरी है। इन्हें माहौल रखा है बिगाड़, ठीक, इन्हें माहौल बिगाड़ रखा है। ये 500 1000 रुपए में ये लोग जो है, कदे तो ये किसी पार्टी में चले जाए, कदे किसी पार्टी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर भाई को टारगेट किया इसने, कि आंदोलन के बहाने चंद्रशेखर भाई बुलाते हैं, किसी ना किसी बहाने से चंद्रशेखर भाई बुलाते हैं। नाम नहीं लिया इसने, क्योंकि इसकी फटती है नाम लेने में सतपाल तंवर की, इसने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा निशाना चंद्रशेखर भाई के ऊपर साध दिया। और इसने ये भी कहा कि इस्तेमाल करते हैं लोगों को। भाई, सबसे बड़ा इस्तेमाल तो तू ही करता है। तूने जन्ना यानी कितने लोगों को इस्तेमाल किया, मुझे ही इस्तेमाल कर दिया, सीमा को इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा फ्रॉड तो मुझे तू ही लगता है। और ये भी कह रहा है कि क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, राजनीति में इधर उधर पैसे लेके इधर उधर घुस जाते हैं। और यूट्यूबरों को भी गलत बोल रहा है कि यूट्यूबर 500 रुपये में बिक जाते हैं। तो भाई, बिकता तो तू ही है और तेरी पत्नी बिकती है। सुन मेरी बात अच्छे से, कान खोल के सतपाल तंवर, अगर तू मेरी ये वीडियो देख ले तो, और अच्छे से कान के ढक्कन खोल के सुन लेना, तू अपनी औकात में रह, वो ही बढ़िया रहेगा, और तू लिमिट में रह, ठीक है। समाज को टारगेट बनाना बंद कर दे, और लोगों को भड़काना बंद कर दे दूसरे के खिलाफ, और लोगों को यूज करना बंद कर दे, वरना तेरी गर्दन होगा और मेरा हाथ होगा। इस बात का ध्यान रख लेना, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। होशो हवाज में कह रहा हूँ मैं, और बिल्कुल होश में कह रहा हूँ। तू ये फ्रॉडगिरी फर्जीपना बंद कर दे। ये जो जनता है इतनी बेवकूफ़ नहीं है, तेरा ये सब कुछ समझती है। तू जितना बेवकूफ़ बनाता है पब्लिक को। और तूने ही अभी कुछ दिन पहले रविदास पार्क में जाके आंदोलन किया था ना ईवीएम का, और कंबल में तूने आग भी खुद ही लगा दी। खुद कंबल में आग लगाने के बाद और खुद ही सुबह सुबह बैठ गया कि देखो मेरे कंबल पे पेट्रोल बम फेंक दी। अरे तू क्यों समाज को बेवकूफ़ बनाता है। और तूने एक बार तुझ पे हमला हुआ था, तब तूने चंदा इकट्ठा किया था। बिकता कौन है, लूटता कौन है समाज को, तू खुद सोच। तूने ईवीएम के आंदोलन के ऊपर समाज को लूटा। तूने अपनी पत्नी का बीमारी का बहाना दिखाकर समाज को लूटा, चंदा इकट्ठा किया। तूने अपनी गाड़ी पर हमला हुआ नहीं, लेकिन तूने हॉकी से उस शीशे वीशे को तोड़ दिया और उसके ऊपर झूठी अफवाह फैलाकर तूने चंदा इकट्ठा किया। तूने तब समाज को लूटा। तूने कब समाज को नहीं लूटा। तूने सीमा के ऊपर
लाल कलर डाल के सिर पर, और तूने सीमा सिंह का अकाउंट वायरल करके तब तूने समाज को लूटा। मैं तो तब उस टाइम मौजूद था, प्रूफ मैं खुद हूँ, लेकिन समाज मानता नहीं है ना। समाज क्यों नहीं मानता? क्योंकि तेरी भोली भाली बातों पे समाज पहले से ही उलझी हुई है, इसलिए समाज सही और गलत का फैसला नहीं कर पाती है। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ सतपाल, सुन, तू ये भड़वागिरी बंद कर दे, तू ये भड़वागिरी बंद कर दे, वरना तेरी गर्दन और मेरा हाथ होगा एक दिन। भरी पब्लिक के सामने तेरी गर्दन और मेरा हाथ, इस बात का ध्यान रख लेना। इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि तेरे साथ रहने वाले भी गंजे हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। सतपाल तंवर, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तू पब्लिक को चूतिया बनाना बंद कर दे, वरना तेरी सिर में इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा, तेरे साथ रहने वाले भी गंजे हो जाएंगे। अच्छे से कान खोल के सुन लेना, और अपनी पत्नी को भी समझा ले। ये फ्रॉडगिरी, ये लोगों को धोखा देना और लोगों के साथ खिलवाड़ करना, ये बंद कर दे, ये अय्यासी बंद कर दे बेटा, फायदा में रहेगा। और बकचोदी बहुत हो गई तेरी सतपाल तंवर। अब समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना तू समझता है। तू रामपुर गया, रामपुर में तूने क्या उखाड़ लिया, लोगों को भड़काता रहा, लोगों के। फिर जब पुलिस ने तुझे गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, तेरी फट गई, तू भागता हुआ चला आया। तू यहाँ रविदास पार्क में आंदोलन कर रहा था ईवीएम का, तूने वहाँ पर अपने कंबल में आग लगा दी सुबह सुबह, और तेरी फट गई, पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, तू भागता हुआ चला आया वहाँ से। अबे तू है क्या? तू बस समाज को इस तरीके से गुमराह करके तू क्या उखाड़ लेगा? सुन मेरी बात, मैं हूँ सोनू सिंह, इस बात का ध्यान रख ले। मैं वही सोनू सिंह शूद्र हूँ जिसको तूने जेल में डलवा दिया था और धोखा दिया था, जिसको तूने जेल में पहुँचवा दिया था फ्रॉडगिरी से। सबसे बड़ा धोखेबाज तू है सतपाल, तू और तेरी पत्नी दोनों अय्यासी का अड्डा हैं। तू सतपाल और तेरी पत्नी दोनों अय्यासी करते हैं, और दोनों समाज के लोगों को यूज करते हैं, समाज का पैसा लूटते हैं, चंदा रोटते हैं, और उन्हीं चंदे से तुम अपनी शॉपिंग करते हो। जो आज तुम गाड़ियों में घूमते हो ना, ये समाज के पैसों से, चंदा किए हुए पैसों के डीएल से तुम लोग घूमते हो, वरना तुम्हारी औकात नहीं है मेरे जूते के बराबर भी जो तुम इधर उधर घूम के दिखा दो, समझ गए? और एक बात और बता दूं, अच्छे से कान खोल के सुन लेना, अपने साथियों को भी समझा देना, जो अफवाहें फैलाने में बहुत माहिर रहते हैं तेरे साथ रहने वाले, उन भोसड़ी वालों को मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, जिस दिन मिल गए कि गंजा कर दूंगा मारते मारते जूतों से। और तू भी सुन ले सतपाल तंवर भोसड़ी के, तुझे भी मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, तुझे भी गंजा कर दूंगा, तेरे साथ रहने वाले भी गंजे हो जाएंगे। समझ में आया? इस बात का ध्यान रख लेना। ये समाज को गलत तरीके से यूज करना बंद कर दे, भड़वागिरी बंद कर दे सतपाल। ना भोसड़ी वाले तुझे बांध कर पेड़ के रस्से से, बांध कर पेड़ से, और तुझे महिलाओं से जूतों की, चप्पलों की माला डरवाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। महिलाओं से, जूतों से, सैंडलों से ने पिटवा दिया तो मेरा नाम भी सोनू सिंह शूद्र नहीं। ओपन चैलेंज, बच के रहना और भड़वागिरी मत करना। और ये जो वीडियो बनाता है ना समाज को भड़काने के लिए, ये समाज को भड़काने की वीडियो बनाना बंद कर दें, तेरी भड़वागिरी बंद कर दूंगा, ध्यान रख लेना। कान की पर्दा खोल के सुन ले सतपाल भोसड़ी वाले, वीडियो अब की बार दिख नहीं जाए, वरना तुझे वहीं आंदोलन में आके इतनी पिलाई करूंगा, इतनी पिलाई करूंगा। तूने किस किस को धोखा नहीं दिया, किस किस को धोखा नहीं दिया, साले लुटेरे। कान खोल के सुन ले, समाज को लूटना बंद कर दे। अब की बार ओपन चैलेंज, अब की बार तेरी गर्दन और मेरा हाथ, समाज और बीच पब्लिक के सामने। दे जूता, दे जूता, दे जूता। सतपाल तंवर तू बिल्कुल हरामी है। सतपाल तंवर, समाज, पूरी पब्लिक के सामने मैं बता रहा हूँ, तुझ में दे जूता, दे जूता, दे जूता, दे चप्पल, दे जूता, दे चप्पल। तेरे साथ रहने वालों को भी गंजा कर दूंगा। सतपाल मेरी बात कान खोल के सुन ले, अब की बार समाज को भड़काना मत। वीडियो देख भी लेना, और वीडियो देखने के बाद तू सुधर जाना, पब्लिक को ना भड़काए, वरना दे जूता, दे जूता, दे रैपटे, दे जूता, दे रैपटे, गंजा कर दूंगा। समझा लेना अपनी पत्नी को भी, और खुद समझ जाना, और अपने साथ रहने वाले 2-3 आंडू फांडू को भी समझा लेना, वरना अच्छा नहीं हो।